कलाम ये बयान करता है कि शागिर्दों को दलेर कर दिया, उन्हें ये जुर्रत और दलेरी बख्श दी कि वो खुदा के कलाम को अपने मुखालफों के अंदर भी दलेरी के साथ जो है वो सुना सकें और बयान कर सकें। दूसरी बात कि जब शागिर्दों ने इस खिदमत का आगाज़ किया तो आप जानते ही हैं कि मुखालफत तो पहले ही थी। खुदावंद यीशु मसीह की इस कदर मुखालफत की कि मसलूब कर दिया था। शागिर्दों के साथ भी वही कुछ होना था और वही कुछ हुआ, उनकी भी मुखालफत शुरू कर दी गई। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इन शागिर्दों की। देखें कि रूहुल कुद्दस किस तरह से मदद करता है, इन्हें किस कदर दलेर करता है। पाक कलाम के अंदर हम पढ़ते हैं मिसाल के तौर पर मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस पतरस रसूल, इनकी खिदमत के हवाले से खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि एक दिन वो जा रहे थे हैकल में, खुदा के पाक कलाम के मुताबिक दुआ करने के लिए तीसरे पहर हैकल में जा रहे थे, और वहाँ पे लिखा है कि जन्म का लंगड़ा जो था वो उस हैकल के दरवाजे पर बिठा दिया गया था। खुदा का पाक कलाम बयान करता, जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के इस ज़बरदस्त शागिर्द की तरफ देखा, इन खिदमतगारों की तरफ देखा ताकि उनसे कुछ मिले, तो उन्होंने कहा सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे दिए देते हैं, और वो ये है कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। खुदा का कलाम कहता उसी दम उसके घुटने मजबूत हो गए, टखने मजबूत हो गए और वो चलने फिरने लगा। लेकिन इस चीज़ ने एक तरह से जिसको कहते हैं हंगामा मचा दिया शहर के अंदर कि यीशु मसीह के मौजूदात तो उन्होंने देखे ही थे। फकीर फरीसी कहने लगे वो तो मसलूब हो गया, मर गया है, दफन हो गया। शागिर्द कहते हैं जिंदा होगा, आसमान पर भी चला गया। ये दोबारा से मौजूदात कहाँ से शुरू हो गए, इतनी कुव्वत और कुदरत कहाँ से आ गई? तो उनको पता चला। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि शागिर्द कलाम सुना रहे थे हैकल के अंदर, तो बुलाया गया, इकट्ठा किया गया और कहने लगे। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि सदूकी जो थे उन्होंने फकीयों फरीसियों के साथ मिलकर उन सबको बुलाया, शागिर्दों को सबको इकट्ठा किया और पूछा कि भाई तुमने ये काम किस तरह से कर दिया, तुमने ये क्या काम क्यों किया, किस तरह से किया? जरा हवाला निकालेंगे कलाम खुदा में से 4 बाब, पाक कलाम में से जरा पढ़े देखें, ये बातें कितनी जबरदस्त हैं, जरा ये देखें। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि रूहुल कुद्दस की तहरीक देखें, लफ्ज लफ्ज के अंदर तासीर नजर आती है। जरा इन शागिर्दों की बात सुने, शागिर्दों की बात सुने, दुनिया के पढ़े लिखों के लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ जी, 4 बाब मिल गया जी। हाँ जी, 4 बाब की आप ऐसे इस तरह से करें, 8वीं ऐसे पढ़ें जरा जी। उस वक्त पतरस ने रूहुल कुद्दस से मामूर होकर, ये देखें, उस वक्त पतरस रसूल ने रूहुल कुद्दस से मामूर होकर कहा। जवाब पूछ रहे हैं कि भाई तुसी इहनूं कितना ठीक कर देता, वो तुहाडे कोलों कितने वाकफियत आ गई। आगे जरा देखियो कितनी जबरदस्त गल्लां आउंदियां इहदे च जी। ऐ उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, हाँ जी, अगर आज हमसे उस एहसास की बाबत, एहसान की बाबत, हाँ जी, बाबत बाज पुरस की जाती है, हाँ, जो एक नातवान आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, हाँ, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो, आगे फिर लफ्ज नोट करने जे, को मालूम हो के यीशु मसीह नासरी जिसको तुमने तुमने मसलूब किया, जिसको तुमने मसलूब किया, हाँ जी, और खुदा ने मुर्दों में से जलाया, और खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया। उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने क्या खड़ा है? तंदुरुस्त खड़ा है। जरा आगे सुने बात, तंदुरुस्त खड़ा है जी। ये वही पत्थर है तुम मेमारों ने, ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और इसके बाद देखें कितनी जबरदस्त बात लिखी है, फैसला कुन ऐलान पतरस रसूल का देखें, और किसी दूसरे के फैसला से निजात नहीं, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से वो निजात पा सके। ये शख्स क्या कहता था? मैं इस आदमी को नहीं जानता, मैं नहीं जानता इसका नाम क्या है। यहां क्या कहता है? आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सके। और इसे आगे देखें जरा क्या लिखा है, जब उन्होंने क्या देखी जी? दलेरी देखी। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है, हाँ ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है, एक मिनट ठहर जाए यहाँ, तो ताज्जुब किया। खुदा का कलाम कहता दलेरी देखिए, अनपढ़ और नावाकिफ आदमी थी, अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है। खुदा का कलाम कहता है, खुदा का पाक कलाम कहता ताज्जुब किया, हैरान हो गए। ये है रूहुल कुद्दस का कमाल, जिन जिंदगियों में, जिन खानदानों में, जिन कलीसियाओं में आ जाता है, बदल के रख देता है।
और लोग हैरान होते हैं। खुदा का कलाम कहता है, इसका जवाब देखें क्या लिखा हुआ है। ताज्जुब किया, फिर पहचाना कि ये तो यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया, आमीन। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है मेरे चीजों कि जब खिदमत का आगाज किया, शुरू में मुखालफतों ने सर उठाना शुरू कर दिया। शुरू में ही खुदा का पाक कलाम जो है वो बयान करता है कि मुखालफतों ने सर उठाना शुरू कर दिया। और अगली आयत के अंदर लिखा है कि उन्होंने झिड़का, उन्होंने कहा, हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि मसीह का ये नाम लेकर मनादी ना करना, तुमने फिर इसी काम को शुरू कर दिया है। खुदा का कलाम बयान करता है, जरा देखें इन आयत को भी दोबारा से पढ़ेंगे, इससे आगे चलें। 18वीं आयत से देखें, खुदा का पाक कलाम कहता है, गौर से सुने जरा, तवज्जो से। भाई यूसुफ मेहरबानी जरा इधर तवज्जो। बस उन्हें बुलाकर तकीद की, हाँ जी, यीशु का नाम लेकर हरगिज़ बात ना करना। हाँ जी, क्या कहा गया? यीशु का नाम लेकर हरगिज़ बात ना करना जी, और ना तालीम देना, यानी ये बात किसी को नहीं सिखाना जी। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, हाँ जी, कि तुम ही इंसाफ करो जी जी, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने। रुक जाए एक मिनट, शुक्रिया। खुदा का कलाम कहता है कि तुम ही इंसाफ करो कि हम खुदा की बात की निस्बत तुम्हारी बात ज्यादा सुने। कित्थों आए उंडियां ने गल्लां? कौन सिखा रहा है इन्होंने? ये वही मददगार उनकी मदद कर रहा है जो उनकी जिंदगियों को बदल रहा है। आज हमारे लिए लम्हा फिक्र भी होना चाहिए, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਹਾਈ गैर संजीदा खुदा के कलाम दे वाले ना, ठट्ठों में उड़ाने वाले। खुदा का पाक कलाम कहता है जिंदगियों को देखें जरा, वो कहता है तुम आप ही इंसाफ करो। एक पासे तुसी कहन डे और दुनिया कहन डे, एक पासे खुदा कहन डे। लेकिन सॉरी टू से आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खुदा दे खादमां नूं लोग मशवरे देंदे ने, तुसी जी ऐ ना करो ते ऐ करो ते ऐ ना करो। कलाम बयान करता है आप ही इंसाफ करो। खुदा के नज़दीक ये वाजिब होगा कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज़्यादा सुने। और इसकी वजह देखें आगे क्या लिखा हुआ, आगे पढ़ें जी। क्योंकि मुमकिन ही नहीं है क्या हमने देखा और सुना है वो ना कहें। खुदा का कलाम बयान का बस बेशुक्रिया कहता है क्योंकि मुमकिन ही नहीं है कि जो कुछ हमने देखा और सुना है वो ना कहें, यानी गवाही ना दें। खुदा का कलाम ये बयान करता है। समझ आ रही है? ये है वो दूसरा मददगार जिसके बारे में कहा, जब वो दूसरा मददगार आएगा तुम्हें तमाम सच्चाई की राह दिखा देगा। खुदा का कलाम बयान कर तुम्हें दिलेरी बख्श देगा, जोर दे देगा, कुव्वत देगा। खुदा का कलाम कहता है और जिंदगियों को बदल के रख देगा ताकि सारी दुनिया जान जाए। खुदा का पाक कलाम बयान करता, हम क्या जान रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि रूहुल कुद्स ने उनकी परसिक्यूशन में उनकी मदद की, अजियत में, दुखों में, मुसीबतों में, मुश्किलों में रूहुल कुद्स उनके साथ रहा है। खुदा का कलाम बयान करता है। और अभी हम कलाम खुदा में से जरा 5वें चैप्टर में चलते हैं, इन्हीं शागिर्दों को वहां पे देखते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि जब इन्होंने अपनी खिदमत के दायराकार को मजीद बढ़ाया, फिर आगे शुरू किया, उन्होंने दोबारा से पकड़ लिए, हवालात में बंद किया। और खुदा का कलाम यह बयान करता है, यहां पे देखें जरा, 5वां चैप्टर निकाल लिया भाई, जरा 5वें चैप्टर की कलाम खुदा के में से तलावत करें 17वीं से 20वीं तक, जरा गौर से सुने जी। यहाँ पे देखें हम सीख क्या रहे हैं, रूहुल कुद्स मदद कर रहा है अपने खुदा के शागिर्दों की, मसीह के शागिर्दों की, अपने बेटों और बेटियों के साथ है। खुदा का कलाम बयान करता है। यहाँ पे देखें जरा क्या लिखा हुआ है जी 17वीं आयत से। फिर सरदार काहिन और उसके साथी जो सदूकियों के फिरकाते थे हसद के मारे उठे और रसूलों को पकड़कर आम हवालात में बंद कर दिया जी। मगर खुदावंद के एक फरिश्ता ने रात को कैदखाना के दरवाजे खोले, उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ, कि जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को बताओ। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कैद के अंदर रखा है, फरिश्ता नाज़िल हो गया, फरिश्ता आ गया है, खुदा पाक रूह उनके साथ है। खुदा का कलाम बयान करता है दरवाजे खोल दिए हैं और खुदा का पाक कलाम बयान करता है उन्हें निकाल दिया और कह दिया कि जाओ जाके जिंदगी की बातें सब लोगों को। तो हमें समझ लग रही बच्चों के रूह को किस तरह मदद कर रहे हैं, उनके साथ है। अब हुआ क्या, तमाशा क्या हुआ, खुदा का रूह तो रात को ही उनको वहां से ले गया। सुबह जब फरीसी इकट्ठे हुए, उन्हें क्या ले आओ भाई, वो बंदे जरा करिए गलबात, हिसाब किताब लाइए, कचहरी लगाई, ले आओ उन्होंने फड़ के। तो जो जाके वेख्या तो उत्थे कोई भी नहीं, वो गल्लां ही करन डे सी। एक बंदे ने आके दस्या, उन्हें क्या कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो तो हैकल के अंदर खड़े होकर कलाम सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है एक दूसरे की तरफ परेशान, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया। वो एक दूसरे को पूछना शुरू हो गए, ऐ की हो गया, ऐ की हो गया। वो तुसी उत्थे ही सौ पहरेदारां नूं पुछना। उन्हें कहा जी हाँ जी असीं तो उत्थे, पर उन्होंने बंदियां दा पता ही नहीं लगा किधर चले गए ने। उन्हें कहा अच्छा फिर इस तरह करो, जाओ लैके आओ, जरा तमीज़ नाल लैके आओ, क्योंकि लोग उन्होंने कदर करते हैं।
खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है। खुदा के कलाम में से जरा देखें, जब उनको दोबारा से बुलाया गया, फिर उन्हें पकड़ा गया, फिर खुदा का कलाम बयान करता, उन्हें वही कहा गया। जरा 28वीं और 29वीं आयत, कोई और भी पढ़ दे भाई, बैन नसरीन बेशक आप पढ़ दे, 5वें बाब की 28वीं और 29वीं आयत जरा गौर से देखें। मैंने उस दिन भी बताया था, आज हम थोड़ा वक्त खुदा के कलाम को देंगे, क्योंकि यही वो दिन है जिसकी वजह से आज हम दीन मसीहत में शामिल हैं, रूहुल कुद्स की कुदरत की वजह से। और पूरा हफ्ता मुझे लगा इन सारी चीज़ों को सीखने में, जानने में, तैयार करने में। आपको सिर्फ चंद मिनट जो है वो ज़्यादा से मैक्सिमम हो सकता है आधा घंटा 35 मिनट देने पड़ जाएं, लेकिन ये बातें बहुत ज़बरदस्त हैं। इसलिए कि जैसे मैंने शुरू में कहा, हम बेटे के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं, बाप के बारे में बता सकते हैं, लेकिन जब रूहुल कुद्स की बारी आती है हम खामोश हो जाते हैं। जी पढ़ें ज़रा इस आयत को। उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया और जी काहिन ने उनसे ये कहा कि हमने तुम्हें सख्त ताकीद, हाँ जी, पीछे की क्या सी सख्त ताकीद की थी। क्या ताकीद की थी? ये नाम देकर तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी। हाँ, तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी है। जी, उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहिए। जरा फिर शिगिर्दों का जवाब सुने जी। और पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। जरा गौर से तवज्जो से सुने मेरे जीजो, देखे शिगिर्दों की बात। वो जो बंदा जेल के अंदर होवे, फड़िया होवे, ऐ मसीता उन्होंने इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ सोचदी हैं, उन्होंने इदां दा पता लगता है और जान छुड़ाने के चक्कर च हुंदा। खुदा का कलाम क्या कहता है? पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना फर्ज नहीं, ज्यादा फर्ज है। और आगे देखें, हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को जलाया जिसे तुमने सलीब पर लटका कर मार डाला था। हालेलुया। खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे अजीजों, ये जुर्रत, ये दलेरी, ये मदद खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि कहाँ से आ रही है। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है रूहुल कुद्स इनका मददगार है। और जब उन्होंने ये बातें सुनी उनके मुंह बंद हो गए। अब उनको कुछ समझ ना आई तो फिर एक समझदार शख्स था जो कलाम खुदा के अंदर गिमलीएल के नाम से जाना जाता है, और रसूल आजम पलूस रसूल के ये उस्ताद आजम भी हैं। खुदा का कलाम कहता है वो भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने पूछा जी हुण तुसीं दसो जी की करिए। उन्होंने मशवरा सुनो। खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि रूहुल कुद्स